Feel and love Shivam Tasweep. कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो खुद लिखवा लेती है। और कुछ लोग इत्तेफाक से नहीं मिलते, जैसे उनका मिलना पहले से लिखा गया हो। हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में दोपहर का लंच टाइम था। मैं मेरा दोस्त कॉमन रूम के पास खड़े थे। प्यास लगी थी, लेकिन वहां लड़कों का जाना मना था। दोस्त से मजाक छिड़ गया कि मैं लड़कियों से बात करने में बहुत कॉन्फिडेंट हूं। उसने मुझे चैलेंज किया कि जो लड़की अगली आएगी उसे आंटी बोलकर दिखाना। मैंने हंसते हुए हामी भर दी। थोड़ी देर बाद एक रैंडम लड़की आई। मैंने हल्के से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या ये बोतल तुम भर दोगी? उसने बोतल लिए लेकिन कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और अंदर चली गई। कुछ मिनटों बाद वो लौटी, बोतल पानी से भरी हुई थी और उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने बोतल ली और बोला, थैंक यू आंटी। उसके दोस्त और वो खुद जोर से हंस पड़े। हम भी हंस दिए। मुझे नहीं पता था कि वही हंसी मेरी जिंदगी की सबसे गहरी याद बन जाएगी। अगले दिन फिर वही लड़की मिली। इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज क्या कहोगे ग्रैंडफादर? मैं हंसा, वो भी हंसी और हम दोनों कुछ पल के लिए वहीं ठहर गए। उसके बाद छुट्टियां हो गईं, सिर्फ 2-3 दिन के लिए। मैं घर पर बैठा उसे याद करता रहा, लेकिन उसका चेहरा याद नहीं आता था। बस वो हंसी, वो मुस्कान बार बार दिमाग में घूमती रहती। छुट्टियां खत्म होने के बाद एक दिन लंच टाइम में मुझे बहुत प्यास लगी थी। कॉमन रूम के पास पानी भरने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत उदास हो गया था कि अब पानी कैसे पीऊं। हार मानकर मैं अपनी क्लासरूम में जाकर बिना पानी के ही खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद भी मैं बोतल लेकर कॉमन रूम के पास खड़ी रहा, शायद कोई लड़की आ जाए, पर कोई नहीं आई। मैं फिर से निराश होकर जाने लगा। इस बार गार्डन की ओर मैं जा ही रहा था कि अचानक सामने से वो दिखी। उसने मेरी उदासी देखी और झट से मेरे हाथ से बोतल ले ली और खुद पानी भरने जाने लगी। मैंने तुरंत उसे रोका। मैंने उससे पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वह मुस्कुराई और सादगी से बोली, तस्वीप। उसका नाम थोड़ा अलग था, मैं बार बार भूल रहा था, इसलिए मैंने 2-3 बार और पूछा। मैं तुम्हारा नाम भूल जा रहा हूँ, एक बार फिर से बता देना प्लीज। उसने मुझे बिल्कुल अनदेखा नहीं किया, बल्कि हर बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वह बोतल लेकर अंदर चली गई। कुछ मिनटों बाद वो लौटी। बोतल पानी से भरी थी। मैंने बोतल उसके हाथ से ली और फिर हंसते हुए कहा, यार मैं फिर से भूल गया, एक बार और अपना नाम बता दो प्लीज। वह अब जोर से हंस पड़ी और एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, तस्वीप अंसारी नाम है मेरा। मैंने उसका नाम 2-3 बार गलत बोला। वो हंसती रही, सुधारती रही। उस दिन का पानी कुछ अलग ही लगा, जैसे मीठा हो गया हो। फिर कुछ दिन स्कूल बंद रहा। फिर जब स्कूल खुला तब मैं उसके क्लासरूम में गया, उसे दोबारा बोतल दी, लेकिन इस बार वो थोड़ी नाराज दिखी। उसने बोतल नहीं ली और बिना कुछ कहे चली गई। शायद गलती मेरी थी। फिर स्कूल बंद हो गया और उसके बाद मैं उसे याद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसका चेहरा धुंधला हो जाता। कुछ दिनों बाद स्कूल खुला। उस दिन टाइम में मैं उदास होकर गार्डन की तरफ जा रहा था। मेरी आंखें बस उसके कमरे के गेट पर टिकी थी, लेकिन वो नहीं आई। मैं बहुत नाराज हो गया। मुझे लगा आज वो नहीं आई है। मैं जाने ही वाला था, तभी मुझे ऐसे लगा जैसे कि मुझे दिल से पुकार रहा है, और मैं अचानक ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की रेलिंग से वो मुझे देख रही थी। हमारी नजरें मिली। उस दिन डेट था 16 सितंबर। जिस दिन मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन रहा, वो मुझे देखकर इंता खिलखिलाकर हंसी की। उसके हंसी मेरे दिल में उतर गई। उसी मुस्कान ने ही तो इतनी बड़ी कहानी लिख दी। मैं भी मुस्कुरा दिया। वो पल जैसे रुक गया हो, सब कुछ जैसे थम गया। मैं ऊपर जाने लगा और वो नीचे उतरने लगी। हम सीढ़ियों के नीचे आमने सामने आए। मैंने उसे बुलाया, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया और चली गई। लंच के बाद जब मैं उसकी क्लास में गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरी फ्रेंड्स देख लेंगी। मैं चुपचाप लौट आया। उस दिन को यादगार बनाने के लिए मैंने एक चॉकलेट कोन आइसक्रीम खाई और अपने नए फोन में पहला 5G रिचार्ज कराया। मैंने खुद से कहा, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। फिर एग्जाम का समय आया।
हर पेपर से पहले मैं किसी न किसी बहाने गेट के पास जाता, बस उसे देखने के लिए। वो हर बार मुझे नोटिस करती थी। एक दिन वो नहीं दिखी। मैं गार्डन के रास्ते जा रहा था कि सामने से वो आती दिखी। मैंने उसे सामने से नोटिस किया। पहले तो उसने मुझे नहीं देखा, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ थी, इसलिए। लेकिन मां कुछ पल देखता रहा। मुझे पता था वो पीछे जरूर पलटेगी। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसने मुझे पलट कर देखा और मुस्कुराई। और उस मुस्कान में जाने क्या था जो सीधा दिल तक उतर गया। क्योंकि मेरा पेपर अब खत्म हो चुका था, इसलिए मैं छुट्टियों में भी मैं स्कूल पेपर वर्क के बहाने जाता रहा। क्योंकि उसका पेपर अभी बचा हुआ, इसलिए मैं 7, 8, 9, 10 और 11 तारीख तक, और 11 तारीख को लाइब्रेरी के पास वो फिर मुझे मिली और हमारी नजरें फिर मिली। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कुछ था, उदासी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह ना पा रही हो। मोबाइल में एडिटिंग करते हुए। और फिर वीडियो गेम में खेला। करीब 2 घंटे बाद आर्यन का फोन आया। मैंने उसे बुलाया और कहा, देखना, ये मेरी फ्यूचर लाइफ पार्टनर बनेगी। आज इसका पीछा घर तक करेंगे। हमने उसका पीछा समय माता मंदिर तक किया, लेकिन कुछ पल बाद वो नजर से ओझल हो गई। हमने बहुत तलाश की, पर वो नहीं मिली। यहां से कहानी में डरावना मोड़ शुरू होता है। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा एडिटिंग कर रहा था। तभी मेरे फोन पर एक अजीब नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो शिवम। तो दोस्तों, हम अगली कहानी हम दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। और ये कहानी मेरी और मेरी लाइफ पार्टनर की स्टोरी है। अभी और भी कई कहानी हमारे पास है। आप सब भी अपने लाइफ पार्टनर की स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए आप मुझे मोटिवेशन दीजिए ऐसे और भी एनिमेशन लव स्टोरी बनाने के लिए। Feel and love Shivam Tasweep.